नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द स्लीपिंग ब्यूटी। तो इस स्टोरी में दोस्तों थोड़े एडवांस लेवल के जो आपको वोकैब है वो सीखने को मिलेंगे। तो अगर आपको कहाँ भी पता नहीं चले तो आप यहाँ मैंने जो है वो इंग्लिश का हिंदी में जो मीनिंग है वो उसका लिख दिया गया है। तो आप उसको आराम से वीडियो स्टॉप कर सकते हैं और पढ़ के याद करके बाद में आगे बढ़ सकते हो। तो शुरू करते बिना देरी के। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द स्लीपिंग ब्यूटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोई हुई, स्लीपिंग मतलब कि सोई हुई और ब्यूटी मतलब खूबसूरती। तो सोई हुई खूबसूरती आज के हमारे टाइटल या कि ना के टॉपिक का नाम है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है दोस्तों। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ किंग एंड अ क्वीन। तो एक राजा और एक रानी रहते थे। हु लॉन्ग्ड फॉर अ चाइल्ड। तो लॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, इच्छा रखना। तो यहाँ पे लिखा है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। तो वो दोनों क्या करते थे, जो एक चाइल्ड मतलब कि बच्चा, एक बच्चे की इच्छा रखते थे। एंड वन डे, और एक दिन, देयर विश वॉज आंसर्ड, उसकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। दे हैड अ ब्यूटीफुल बेबी गर्ल, उनकी एक सुंदर बच्ची हुई, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि गॉड ने एक उसको एक सुंदर बच्ची दी। बेबी गर्ल मतलब कि लड़की। दिस लिटल ब्यूटी डिजर्व्स अ ह्यूज सेलिब्रेशन। तो यह छोटी जो है वो लड़की है, ब्यूटी मतलब कि सुंदरता, तो उस लड़की की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये छोटी लड़की की जो सुंदरता है, इस तरह से बोल सकते हैं। डिजर्व का मतलब होता है दोस्तों हकदार, उचित होना। तो हकदार है वो किस बात की, अ ह्यूज सेलिब्रेशन, एक बड़े उत्सव की। डिक्लेयर द किंग, डिक्लेयर मतलब होता है दोस्तों घोषित करना, सबको बता देना। तो राजा ने ऐसा घोषित किया। हैंस, तो हैंस का मतलब होता है इसलिए। अ वंडरफुल फीस्ट वॉज प्रिपेयर्ड, एक अद्भुत दावत तैयार की गई। एंड एवरीबडी इन द किंगडम वॉज इन्वाइटेड, और एवरीबडी सभी को क्या किया गया, इन द किंगडम राज्य में, वॉज इन्वाइटेड आमंत्रित किया गया। फ्रॉम किंग्स टू प्रिंसेस, तो राजाओं से लेकर राजकुमारों, लॉर्ड्स एंड लेडीज, सरदारों और देवियों तक। दे ऑल केम ईगरली बियरिंग, यहाँ आपको एक नया जो है वर्ड सीखने को मिलेगा दोस्तों, एक्सक्यूसिट गिफ्ट्स। तो दे ऑल केम ईगरली मतलब कि दोस्तों उत्सुकता से, आतुरता से, ऐसा बोल सकते हो। वे सभी कैसे हुए, उत्सुकता से आए, क्या लेकर, एक्सक्यूसिट गिफ्ट्स मतलब कि उत्तम उपहार, या आप बोल सकते हैं गिफ्ट्स, आप सबको पता है। तो उत्तम उपहार यानी कि तोहफे लेकर वो पहुंच गए वहां पे। It so happened that the king had only invited 12 out of the 13 wise fairies. It so happened, हुआ यूं कि, या हुआ ऐसा कि, द किंग राजा ने क्या किया, हैड ओनली इन्वाइटेड केवल आमंत्रित किया था, 12 आउट ऑफ 13 वाइज फेरीज। तो वाइज फेरीज का मतलब होता है दोस्तों बुद्धिमान परिया। तो 13 बुद्धिमान परियों में से सिर्फ 12 को ही इनवाइट किया, मतलब कि एक को नहीं किया। अभी क्यों नहीं किया, यहाँ नीचे लिखा है 13 इज एन अनलकी नंबर। तो 13 एक अशुभ संख्या है, अनलकी नंबर मतलब कि अशुभ संख्या। आई कैन नॉट सीट 13 एट अ टेबल, कैन आई, मैं एक मेज पर या एक टेबल पर 13 को नहीं बिठा सकता। वो जो फेरीज है 13 उसको, कैन आई मतलब कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ।
द फीस्ट वॉज गोइंग ऑन मैरीली, तो मैरीली मतलब कि मज़े से, तो वो जो दावत थी वॉज गोइंग ऑन मतलब कि चल रहा था, मैरीली मज़े से चल रहा था। एंड एवरी वन हर कोई वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम मतलब कि हर कोई अच्छा समय बिता रहा था या उस समय का आनंद ले रहा था। व्हेन द 12 फेरीज अराइव, जब या तभी क्या हुआ, 12 परियां जो है वो अराइव आ गई, वो तो उसका आगमन हुआ तभी 12 परियां आ गई। ईच हैड अ वार्म ब्यूटीफुल ग्लो, हर किसी के पास मतलब कि प्रत्येक के पास क्या था, हर परी के पास एक गर्म सुंदर चमक थी। अबाउट हर मतलब कि उसके बारे में उसके पास थी। एंड एवरी वन इन द हॉल, और हर कोई हॉल में क्या था, वॉज ऑस्ट्रक, तो ऑस्ट्रक का मतलब क्या होता है दोस्तों, आश्चर्यचकित, हर कोई हॉल में आश्चर्यचकित था। दे केम टूवर्ड्स द लिटल, आगे देखते हैं दोस्तों, वेस केम मतलब कि आए, टूवर्ड्स की और, द लिटल वो जो ब्यूटीफुल गर्ल थी उसकी ओर आए, ऐसा होगा आगे। तो आगे था ब्यूटीफुल और यहाँ है प्रिंसेस विथ देयर मैजिक वॉन्ड्स, तो मैजिक वॉन्ड्स क्या होते हैं दोस्तों, जादुई छड़ी जो परियों के हाथ में होती है, तो उसके साथ वे सभी वे आ गई। आगे देखते हैं वो सब उसको ब्लेज करेगी, किस तरह से करते हैं। शी शैल हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस इन द होल वर्ल्ड, तो शी शैल हैव उसके पास होगा, क्या होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस सबसे सुंदर चेहरा, फेस मतलब चेहरा, इन हॉल हॉल मतलब कि पूरी दुनिया में, तो उसका चेहरा पूरी दुनिया में सबसे सुंदर होगा, ऐसा होता है। सेड द फर्स्ट फेरी मतलब कि पहली परी ने उसको ऐसा कहा। वेविंग हर वॉन्ड, तो अपनी छड़ी को ऐसे लहराते हुए, जब परी कुछ भी जादू करती है तो छड़ी लहराते ना, तो इस तरह के छड़ी लहराते उसने ऐसा उसको बोला पहली परी ने। शी शैल हैव द वॉइस ऑफ अ नाइटिंगेल, तो नाइटिंगेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, बुलबुल, तो उसकी जो आवाज़ है वो बुलबुल की होगी। ब्लेस द सेकंड, दूसरी ने आशीर्वाद दिया, दूसरी परी ने। शी शैल हैव द काइंडेस्ट हार्ट इन द वर्ल्ड, उसका हृदय दुनिया में सबसे दयालु होगा। काइंडेस्ट हार्ट मतलब कि दयालु हार्ट, दयालु हृदय। विश द थर्ड, तीसरी ने कामना की ऐसे। शी शैल हैव ऑल द रिचेस एनी वन कुड एवर वॉन्ट, शी शैल हैव उसके पास होगा, क्या होगा, ऑल द रिचेस मतलब कि धन दौलत होगी, एनी वन कुड एवर वॉन्ट मतलब कि जो कोई भी कभी भी चाह सकता है। प्रोनाउंस्ड द फोर्थ, चौथी परी ने कहा ऐसा। दस इस प्रकार, ईच ऑफ देम ब्लेस्ड हर मतलब कि उनमें से प्रत्येक ने उसे आशीर्वाद दिया। एंड द पेरेंट्स वर प्लीज्ड बियॉन्ड वर्ड्स, तो माता पिता जो थे वो शब्द से परे प्रसन्न हुए, प्लीज मतलब कि प्रसन्न होना। व्हेन द 11th फेरी, तो जब 11 परियां जो थी वो, तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया है जो सीखने को मिलेगा, बिस्टोर्ड हर बोन, तो बिस्टोर्ड का मतलब होता है दोस्तों देना या प्रदान करना, तो ये बोन मतलब कि वरदान, तो 11 परियों ने क्या किया, अपना जब वरदान दे दिया। देयर वॉज अ लाउड बैंग, तो वहाँ पर क्या हुआ, जोर से एक, बैंग मतलब क्या होता है दोस्तों, धमाका होना, तो जोर से या जोर का धमाका हुआ वहाँ पर। द 13 फेरी हु हैड नॉट बीन इन्वाइटेड, तो 13वीं परी हु हैड नॉट बीन इन्वाइटेड जिसे आमंत्रित नहीं किया गया था, केम स्टॉर्मिंग इनटू द हॉल, तो वह क्या हो गई, हॉल में आ गई। किस तरह से, ऐसा बोल सकते हैं कि तूफान की तरह वो आई। और ये जो इन्वर्टेड कोमा में है वो बोल रही है, क्या बोल रहे हैं, एंड शी शैल प्रिक्ड हर फिंगर इन हर 15th ईयर एंड डाई, तो उसने क्या बोला, प्रिक्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, चुभाना, और फिंगर का मतलब होता है उंगली, तो उसने क्या बोला कि शी शैल प्रिक्ड हर फिंगर मतलब कि वह अपनी उंगली चुभो कर क्या हो जाएगी, कितने साल में होगा, इन हर 15 ईयर मतलब कि 15 साल में अपने, एंड डाई मतलब कि वो मर जाएगी, तो वह अपने 15वें वर्ष में अपनी उंगली चुभो कर
मर जाएगी, ऐसा उसने जो श्राप दिया या ऐसा बोल सकते कर्स दिया, क्योंकि उसको इनवाइटेड नहीं किया गया था। शी स्क्रीम्ड, तो वह चिल्ला रही थी या चिल्लाई, ऐसा बोल सकते हैं। एज द किंग स्टूड स्टन्ड द एंग्री फेरी वॉकड आउट। एज, जैसे ही, किंग स्टूड स्टन मतलब कि राजा जो है वो स्तब्ध खड़ा हो रह गया। एंड और जो द एंग्री फेरी वॉकड आउट, जो क्रोधित परी जो थी वो क्या हो गई, वॉकड आउट मतलब कि बाहर चले जाना। द क्वीन फेंटेड, तो फेंटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेहोश हो जाना। रानी बेहोश हो गई। एंड देयर वाज, यहाँ पर एक अच्छा सा वर्ड सीखने को मिलेगा आपको जो कि बहुत ही हार्ड है, केओस इन द रूम। तो ये जो है प्रोनाउंस इसका देखिए, इसको बोल सकते हैं केओस। तो केओस का मतलब क्या होता है, अफरा तफरी मच जाना, इधर उधर सब हो जाना, अफरा तफरी मच जाना। कुछ भी होता है तो इस तरह से होता है ना, अफरा तफरी मच गई, ऐसा बोलते हैं हम। तो केओस का मतलब होता है दोस्तों अफरा तफरी मच जाना। कहाँ पर, इन द रूम, रूम में अफरा तफरी मच गई। तो क्वीन जो है वो बेहोश हो गई, रानी बेहोश हो गई, एंड रूम में क्या हो गया, अफरा तफरी मच गई। याद रखना दोस्तों, इसको बोलते हैं केओस। आगे देखते दोस्तों, द 12th फेरी केम फॉरवर्ड, मतलब कि 12वीं परी आगे आई। आपने आगे देखा कि 11 परी ने जो है वो आशीर्वाद दे दिया अपना कि इसको ये होगा उसको वो होगा, ऐसा कर करके 11 तक परी ने आशीर्वाद दे दिया। और सीधी 13th मतलब कि 13वीं परी जिसको इनवाइट नहीं किया गया था वो आई और उसको कर्स दे के चले गई। तो एक परी और जो थी 12वीं परी जो बाकी थी वो भी आगे आई और उसने क्या बोला, माई किंग, मेरे राजा, प्लीज़ डू नॉट डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराश होना, तो कृपया निराश न हो, उसने बोला। आई स्टिल हैव माई बोन टू बिस्टॉ ऑन योर डॉटर, तो मेरे पास अभी भी आपकी बेटी को देने के मेरा जो है वो बोन मतलब कि वरदान है। तो मेरा अभी भी एक वरदान जो है मेरे पास है वो बाकी है आपकी डॉटर को देने को, आपकी बेटी को देने को। ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। दोस्तों ये बहुत जगह यूज़ होता है, याद रखना। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। आई कैन नॉट टेक द कर्स बैक, मतलब कि मैं श्राप वापस नहीं ले सकती। ये कर्स है, कर्स का मतलब होता है दोस्तों श्राप, मैं श्राप को वापस नहीं ले सकती। आई कैन चेंज इट टू सेव हर लाइफ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, उसकी जान बचाने के लिए मैं इस जो श्राप दिए गए हो उसको मैं क्या कर सकती हूँ, बदल सकती हूँ। तो इसकी जान बचाने को मैं इसको जो है श्राप को बदल सकती हूँ, उसने ऐसा बोला। द किंग टर्न टू हर, राजा उसकी ओर मुड़ा। हिज आइज प्लीडिंग, उसकी जो आंखें थी वो विनती कर रही थी। अभी ये जो है परी बोल रही है, क्या बोल रही है, इन हर 15 ईयर, मतलब कि अपने उसके 15वें वर्ष में क्या होगा, शी विल प्रिक्ट हर फिंगर, वह अपनी उंगली चुभाएगी। बट, लेकिन शी विल नॉट डाई, वह मरेगी नहीं। इंस्टेड, इसके बजाय, शी विल फॉल इनटू अ डीप स्लीप, उसके बजाय वह क्या हो गई, हो जाएगी गहरी नींद में सो जाएगी। फॉर 100 ईयर्स, 100 साल तक, 100 साल के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। एंड, और ओनली अ प्रिंस विथ लव इन हिज हार्ट, केवल प्रिंस मतलब कि राजकुमार, विथ लव प्यार से, अपने प्यार से, इन हिज हार्ट मतलब कि अपने दिल से, तो केवल उसके दिल में प्यार वाला राजकुमार ही, ऐसा बोल सकते हैं। कैन किस हर मतलब कि उसे चूम सकता है। एंड वेक हर, और उसे जगा सकता है। तो उसने ऐसा जो है वो कर्स दिया था, वो जो 13th फेरी थी, वो 13वीं परी जो उसने कर्स दिया था उसको वो चेंज कर रही है। The trouble king did not want to take any chances. तो trouble king मतलब कि परेशान राजा, did not want नहीं चाहता था क्या, to take any chances मतलब कि कोई भी जोखम उठाना नहीं चाहता था। He called all his soldiers, उसने अपने सभी सैनिकों को बुलाया। Destroy every needle in this kingdom. Destroy मतलब कि नष्ट कर दो, तो इस राज्य की हर सुई को, नीडल मतलब सुई, सुई को नष्ट कर दो। देयर शुड बी नो चांस, तो
कोई भी ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए ऑफ माई डॉटर, मेरी बेटी के लिए, ऐसा बोल सकते हैं, प्रीकिंग हर सेल्फ एट ऑल, मतलब कि खुद को जो है मेरी बेटी के को खुद को चुभाने की कोई भी संभावना नहीं होनी चाहिए। ही ऑर्डर, उसने आदेश दिया। तो कोई भी सुई नहीं बचनी चाहिए कि मेरी बेटी जो है उससे चुभाए और उसको कुछ हो। तो ये जो है राजा ने सैनिकों को ऑर्डर दिया। एंड सो, तो इस प्रकार द लिटिल प्रिंसेस ग्रू अप, इस प्रकार छोटी राजकुमारी क्या हो गई, पली बड़ी या बड़ी हो गई, इन अ लैंड विदाउट नीडल्स, तो इस तरह की ज़मीन में जहाँ पे, इस तरह के राज्य में जहाँ पर नीडल नहीं थी, विदाउट नीडल मतलब कि बिना सुई वाले राज्य में। शी वॉज स्वीट, वह कैसी थी, प्यारी थी, फेयर मतलब कि गोरी थी, एंड लवली और प्यारी थी, जस्ट लाइक द फेरीज हैड सेड, जैसे कि परियों ने कहा था। बट लेकिन शी वॉज नॉट अलाउड, उसे क्या नहीं थी, अनुमति नहीं थी, आउटसाइड द पैलेस मतलब कि राज्य के बाहर जाने की, और इट्स गार्डन्स, और राज्य के गार्डन के अंदर भी उसको जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि राजा जो है उससे डरते थे कि उससे कोई भी जो है वो सुई न चुभे या कुछ भी चुभे नहीं। हर 15 पर डे फाइनली केम, उसका आखिरकार क्या हुआ, उसका 15वां जन्मदिन आ ही गया। द प्रिंसेस डिसाइडेड, राजकुमारी ने क्या किया, फैसला किया, टू एक्सप्लोर द पैलेस मतलब कि महल का पता लगाने का फैसला किया। आई शैल गो, मुझे जाना चाहिए, एंड सी द टावर एट द टॉप ऑफ द पैलेस, मुझे जाना चाहिए या मैं जाऊंगी और महल के शीर्ष पर, टॉप मतलब कि शीर्ष ऑफ द पैलेस, राज्य के महल के शीर्ष पर स्थित जो टावर है उसको मैं देखूंगी। शी वॉन्डर्ड अराउंड, तो वह इधर उधर भटकती रही, अनटिल शी रिच्ड, जब तक कि वह पहुंच नहीं गई कहाँ पर, अ रूम, एक रूम में, वेयर, जहाँ पर एन ओल्ड लेडी, ओल्ड वुमन मतलब कि एक बूढ़ी औरत जो थी वो क्या कर रही थी, वॉज स्पिनिंग अ क्लॉथ मतलब कि कपड़ा काट रही थी। तो उसके पास फाइनली वो पहुंच गई। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हो, आस्क्ड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने पूछा। स्पिनिंग सेड द लेडी, मतलब कि घुमा रही हो ऐसा बोल सकते, या काट रही हो कपड़ा। तो उसने, उस लेडी ने कहा, हु वॉज एक्चुअली द 13th फेरी इन डिसगाइज। तो डिसगाइज का मतलब होता है दोस्तों भेष बदलना। तो वो कौन थी, हु वॉज एक्चुअली, वो रियल में वास्तव में कौन सी थी, वो परी थी, वो द 13th परी, जो 13वीं परी जिसने उसे श्राप दिया था, वही परी वो थी, वो जो कि इन डिस्गाइज मतलब कि डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदल कर आना। तो भेष बदल कर वह बूढ़ी औरत बन गई थी वहाँ और काम कर रही थी। लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो, सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा, एंड टुक द, आगे देखते हैं दोस्तों, और ले लिया उसने क्या, स्पिंडल। तो वो जो कपड़ा काटने का ऐसा बोलते हैं ना, उसका बात हो रही। तो उसने धुरी, धुरी बोलते हैं इसको हिंदी में शायद। तो उसके उस वो लिया। द मिनट शी टच्ड इट, जैसे उसने उसे छुआ, शी प्रिक्ड हर सेल्फ मतलब कि उसने खुद को चुबा लिया। एंड द कर्स वॉज फुलफिल्ड, और वो जो श्राप दिया था वो पूरा हो गया। फुलफिल्ड मतलब कि पूरा हो जाना, तो श्राप पूरा हो गया। शी इमीडिएटली, वह तुरंत ही क्या हो गई, स्लम्प्ड, तो स्लम्प्ड डाउन मतलब कि नीचे गिर जाना, इनटू, एंड यहाँ आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसको बोलते हैं इंटरमिनेबल स्लीप, मतलब कि अनंत निंद्रा में, या चीर निंद्रा मतलब कि जिसका कोई अंत नहीं हो, ऐसी निंद्रा में वो सो गई। तो स्लम डाउन मतलब कि नीचे गिर जाना, और इंटरमिनेबल स्लीप मतलब कि अनंत निंद्रा। हियर यू कैन सी आई हैव रॉट इन हिंदी ऑल्सो। नॉट ओनली शी, न केवल वह, बट लेकिन द किंग एंड क्वीन ऑल्सो फेल अस्लीप
ऑन द थ्रोन। तो थ्रोन का मतलब होता है दोस्तों सिंहासन, राजगादी जिस पे पर लोग राजा बैठते हैं। तो वह खुद ही नहीं बल्कि क्या हो गए, राजा और रानी ऑल्सो फेल अस्लीप, मतलब कि वह भी क्या हो गए, सो गए। कहाँ पर, ऑन द थ्रोन, मतलब कि सिंहासन पर ही सो गए। एंड और सो डिड एवरीवन इन द पैलेस, मतलब कि महल में सभी ने ऐसा ही किया। द कुक हु वॉज अबाउट टू हिट द हेल्पर बॉय, वो जो खाना बनाने वाला था, जो कुक रसोईया था, हु वॉज अबाउट टू हिट द हेल्पर बॉय, मतलब कि जो सहायक लड़के को मारने वाला था। द हॉर्सेस इन द स्टेबल, मतलब कि अस्तबल में घोड़े। द फ्लाइज ऑन द हॉल, दीवार पर मक्खियाँ। द डॉग्स इन द यार्ड्स, आंगन में कुत्ते। द होल कासल, मतलब कि पूरा का पूरा जो किला था या पूरा का पूरा जो महल था, वेंट टू एंडलेस स्लीप, मतलब कि अंतहीन नींद में वह चला गया, जिसकी कोई भी एंड नहीं है। तो एंडलेस मतलब कि जिसका कोई अंत नहीं है, तो अंतहीन निंद्रा में वह चले गए सब लोग। जैसे कि वो 13वीं परी थी, उसने श्राप दिया था, इसी तरह से उसका हुआ। 13वीं परी ने श्राप दिया था, लेकिन 12वीं जो परी थी, 12th जो आई थी, उसने इस तरह से किया था, तो उसका ये चल रहा है, सब निंद्रा में चले गए। अ ह्यूज हैज ऑफ थ्रोन्स स्टार्टेड टू ग्रो। तो ह्यूज मतलब कि बड़ा, हैज मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं बाढ़, आप सबको बोलता है। तो बाढ़ हिंदी में उसको बाढ़ ही बोलते हैं यार। तो बाढ़, ये वो बाढ़ नहीं है पानी वाला बाढ़ दोस्तों, ये बाढ़ जो है वो कि थ्रोन मतलब कि थॉर्न्स मतलब कि जो है वो कांटा होता है, कांटे का जो बाढ़ होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या हो गया, जो ह्यूज हैज ऑफ थॉर्न्स स्टार्टेड टू ग्रो अराउंड द कासल, मतलब कि महल के चारों ओर क्या हो गया, थॉर्न्स मतलब कि कांटे का जो विशाल जो है बाढ़ क्या हो गया, ग्रो अराउंड द कासल, मतलब कि महल के चारों ओर कांटे की एक विशाल बाढ़ उगने लगी। इट ग्रू थिक एंड डेंस, तो वह कैसे हो गई, घना और घना हो गया। एंड वॉज इम्पॉसिबल टू पास थ्रू, और इसमें से गुजरना जो था वो इम्पॉसिबल मतलब कि असंभव था, इस बाढ़ में से गुजरना। द स्टोरी ऑफ द ब्यूटीफुल स्लीपिंग प्रिंसेस spread far and many brave princes tried to reach the castle। तो वो जो कहानी थी ऑफ द ब्यूटीफुल स्लीपिंग प्रिंसेस, मतलब कि सोई हुई राजकुमारी की, स्प्रेड फैल गई, फार दूर दूर तक, एंड मैनी ब्रेव प्रिंसेस ट्राइड, और कई बहादुर जो प्रिंसेस राजकुमार थे उसने ट्राइड कोशिश की, टू रीच द कासल मतलब कि महल तक पहुंचने के ट्राई किया, कोशिश किया, बट लेकिन द थॉर्न्स क्या क्या टोर फाड़ दिया, देयर स्किन मतलब कि उसकी जो त्वचा थी उसको फाड़ दिया। एंड एक्टेड एज अ डिटरेंट फॉर एन एंट्री। तो डिटरेंट का क्या मतलब था, तो बाधा, बाधा, एज अ डिटरेंट मतलब कि बाधा के रूप में। तो एक्टेड मतलब काम करना, काम किया उसने, एज अ डिटरेंट फॉर एन एंट्री मतलब कि प्रवेश के लिए एक बाधा के रूप में काम किया। किसने, ये जो थॉर्न्स था, कांटे थे, उसने। 100 years passed, तो 100 साल बीत गए। एंड एवरीवन हैड गिवन अप बाय नाउ, मतलब कि हर कोई अब तक हार मान चुका था। गिवन अप मतलब गिव अप मतलब हार मान जाना, तो हर कोई अब तक हार मान चुका था। वन डे, एक दिन, अ हैंडसम प्रिंस, एक सुंदर राजकुमार, हु हैड हर्ड द स्टोरी, जिसने कहानी सुनी थी, केम राइडिंग अप मतलब कि वह सवार होकर आया। लेट मी सी इफ आई कैन रीच हर, मुझे देखने दो कि मैं अब उस तक पहुंच सकता हूँ। ही थॉट, उसने सोचा। द मोमेंट ही रीच द हैज, तो जैसे ही वह क्या हो गया, पहुंचा, द हैज वह बाढ़ थी उस तक पहुंचा। ब्यूटीफुल रोजेज ब्लूम्ड, सुंदर गुलाब खिल गए। एंड द हैज पार्टिड
टू गिव हिम वे, और जो बाड़े थी उसे रास्ता देने के लिए अलग हो गई। पार्टेड मतलब अलग हो जाना, तो दोनों क्या हो गए, रास्ता देने के लिए अलग हो गई। ही वॉकड अप टू द कासल, वह महल तक गया। एंड सॉ एवरीवन अस्लीप, और देखा कि सभी लोग सो रहे हैं। वंडरिंग अराउंड, इधर उधर वो घूम रहा था। ही, वह, आगे देखते दोस्तों, तो पीछे ही था। ही फाइनली रीच्ड द टावर, मतलब कि वह अंत में क्या हो गया, अतः टावर पर पहुंच गया। एंड केम अपॉन द लवलीएस्ट गर्ल ही हैड एवर सीन, और सबसे प्यारी लड़की से मिला आज तक जो उसने कभी देखी थी, वो वहाँ पर पहुँच गया। शी टेक्स माई ब्रेथ अवे, वह मेरी सांसें रोक देती है। आई हैव टू किस हर, मुझे उसे चूमना है। ही थॉट, उसने सोचा। एंड ही लीन डाउन एंड किस्ड हर, और वह क्या हो गया, लीन मतलब दोस्तों झुकना, तो झुककर उसे क्या हो गया, किस्ड हर, चूम लिया उसने उसको। द नेक्स्ट इंस्टेंट शी ओपन हर आइज, अगले ही पल उसने क्या किया, अपनी आंखें खोली वो लड़की ने। एंड गेव हिम द स्वीटेस्ट स्माइल, और उसने क्या किया, प्यारी सी मुस्कान उसको दी। एंड देन द होल कासल वॉक अप, और फिर क्या हुआ, पूरा महल जाग उठा, जाग गया। द किंग एंड द क्वीन केम अवेक ऑन देयर थ्रोन, राजा और रानी जागकर अपने सिंहासन पर आ गए। द डॉग्स शुक देमसेल्व्स, कुत्तों ने खुद को हिलाया। एंड स्टार्टेड रनिंग अराउंड, और वह इधर उधर भागने लगे। द हॉर्सेस बिगेन नेइंग इन द स्टेबल्स, तो जो घोड़े थे वो हिनहिनाने लगे, अस्तबल में घोड़े हिनहिनाने लगे। द कुक मैनेज टू हिट द हेल्प बॉय, जो रसोईया था वो सहायक लड़के को मारने में कामयाब रहा। द फ्लाइज रिज्यूम्ड बजिंग अगेन, मक्खियाँ फिर से बिनबिनाने लगी। द हैजेस डिसअपियर्ड, जो वो बाढ़े थी वो क्या हो गई, डिसअपियर्ड मतलब कि गायब हो जाना, तो गायब हो गई वो जो बाढ़ थी वो। एंड देयर वाज लाइफ इन द कासल अगेन, और महल में फिर से जीवन आ गया, ऐसा बोल सकते हैं। तो महल फिर से जाग उठा, उसमें जीवन आ गया फिर से। द किंग एंड क्वीन वर थ्रिल्ड, तो राजा और रानी, थ्रिल्ड मतलब खुश होना, रोमांचित थे, ऐसा बोल सकते हैं। राजा और रानी रोमांचित थे। यू हैव सेव्ड अस फ्रॉम अ टेरिबल फेट, तो तुमने हमें एक भयानक क्या हो गया, टेरिबल फेट मतलब कि फेट मतलब भाग्य, यहाँ देख सकते हैं आप, भयानक भाग्य से बचाया। माई डियर प्रिंस, मेरे प्यारे राजकुमार। माई डॉटर शैल बी योर्स फॉर एवर, मेरी बेटी हमेशा के लिए तुम्हारी होगी। सेड द हैप्पी किंग, प्रसन्न राजा ने कहा। एंड सो, और इस तरह, द टू वर मैरिड, दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई। इन द मिड्स ऑफ ग्रेट पॉम्प, मतलब कि बड़े ही धूमधाम से। एंड स्प्लेंडर, तो स्प्लेंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, शान और शौकत से, शान और शौकत के बीच हुई, मतलब कि उसकी धूमधाम और शान और शौकत के बीच शादी हो गई। एंड एवरीवन लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और हर कोई हमेशा खुशी से रहने लगे, ऐसा बोल सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की स्टोरी यहाँ ही ख़त्म होती है। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी स्टोरी थोड़ी हार्ड थी, लेकिन इसमें से आपको बहुत सारे वॉकेब जो है सीखने को मिले होंगे, आई होप। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।